भी है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको एक ग्रुप में आपको शेयर करना होगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलें। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलवन ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था। बलवन जो था यह गुलाम वंश का शासक था और बलवन जो था सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई मानता था और बलवन के अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता था। बलवन ने दीवान अर्ज, यहाँ मैं लिखता हूँ बलवन ने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, खुद को खलीफा किसने घोषित किया था? तो खुद को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। पथिक जो है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो पथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, राजराजेश्वर जो मंदिर है इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? तंजौर में है। और इसका निर्माण जो है चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। देखिए यहाँ पर विजयालय दिया भी गया है। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा। देखिए, गुट निरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम जो है बांडुंग सम्मेलन में वर्ष 1955 में उठाया गया था। बांडुंग सम्मेलन 1955 में उठाया गया था। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। और गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, यह 1961 में कहाँ पर हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। क्लियर। और इस सम्मेलन में उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण नियम से संबंधित है। आवेश संरक्षण हो जाएगा। वहीं अगर किरचॉफ का दूसरा नियम पूछता कि किससे संबंधित है तो दूसरा नियम जो है इनका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। यहाँ देखिए ऊर्जा संरक्षण भी दिया गया है जो कि किरचॉफ के दूसरा नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था एराटोस्थेनीज ने। एराटोस्थेनीज जो था इसको भूगोल का जनक कहा जाता है और इसी ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया था। अच्छा, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, आप कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है यह संवहन कहलाता है। संवहन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह उड़ीसा के कटक में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है जो कि कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे ये मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या का है वो भारत हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर चीन हो जाएगा और तीसरे स्थान पर यूएसए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पछाड़ करके दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी अब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो यह जो यूरोपीय जाति थी जिनको कि इंडोनेशिया में अपना प्रभुत्व जमाने का मौका मिला था, यह कौन थे? तो यह डच थे।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डच। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? देखिए, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फ्रेंड्स 1972 में दिया गया था इनकी रचना उर्वशी के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, क्या होता है? हाफ mv² होता है। यहाँ पर कह रहा है कि वेग इसका 3 गुना हो जाए, तो इस फॉर्मूला पे आप पुट करिएगा। यहाँ देखिए हाफ m और वेग जो है 3 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या हो जाएगा? हाफ m और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और v का स्क्वायर करेंगे तो v हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व करेंगे आप कोशिश करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसको आप बाहर पुट आउट करें। तो यहाँ पर देखिए हाफ m 9v² है, तो 9 को बाहर निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² बच जाएगा ना, तो 9 गुना हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो यह लैक्टिक एसिड है। अच्छा, टार्टरिक एसिड जो होता है यह इमली और अंगूर में पाया जाता है। एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कक्षीय सतह से, प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझ करके आपको पढ़ना होगा। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो यह झुकाव जो है कक्षीय सतह से यह 66.5 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? देखिए, सिराजुद्दौला की हार जो है यह पलासी युद्ध में हुई थी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पलासी युद्ध में जो है अंग्रेजों से हार गया था। यह युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दूरदृष्टि वाले आँख में। अब यहाँ पर ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। दूरदृष्टि जो है इसमें जो क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, और इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर निकट दृष्टि पूछता तो अवतल लेंस का जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यूरेनियम का जो यह आइसोटोप है यह यूरेनियम 235 है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खालिस्तान दिया गया हो सकती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, क्लियर। और देखिए, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो देखिए, जब थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा कि रक्त स्राव ही नहीं रुकेगा, तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्त स्राव, ऑप्शन नंबर डी यही होता है विटामिन के की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है। तो द्वैध शासन शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है पद्मा सचदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? देखिए, राजभाषा जो है संविधान के भाग 17 में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। और देखिए, यह अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 में जो राजभाषा है ये हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जो है यह टेंडन जोड़ता है, टेंडन। हिंदी में इसको कंडरा कहा जाता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा, जिसको कि हम लोग टेंडन कहते हैं। और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है
लिगामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, HFC है। ये सभी जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नहीं पूछा गया तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैस होते हैं। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्यों? क्योंकि उदासीन होता है। 7 pH मान जिस भी विलयन का होगा वह विलयन उदासीन होगा। खाने वाला जो नमक है, अगर पूछा जाए कि इसका pH मान कितना है, तो इसका भी pH मान 7 ही होता है खाने वाले नमक का। ठीक है, चलिए, और ब्लड का pH मान 7.4 याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो यह हार्मोन जो है इसका नाम है एड्रेनालिन। ठीक है, इसको जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? पंचायती राज व्यवस्था बनी थी 1993 में। 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। ठीक है, इसी के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। और भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो यह इकाई जो है यह जीन है, जीन कहलाती है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। और जो 6ठी अनुसूची है फ्रेंड्स, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र जो है इनके उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, यहाँ पर देखिए असम, यहाँ असम, उसके बाद देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सही होगा। निकोलो कोंटी नामक इटालियन यात्री किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कोंटी इटली का था और याद रखना है यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा, कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था? तो डोमिंग पायस और बारबोसा आए थे, इसको भी ध्यान रखना आपको। चलिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है फ्रेंड्स यह गोपालगंज का है। गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो ये पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। जल दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? यह ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। धातु जब अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह जो अनुच्छेद है यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40। ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 51 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसकी अभिवृद्धि से संबंधित है। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी, यह जो है राइट आंसर इसमें से आपको निम्नलिखित बताना है। तो निम्नलिखित क्षेत्रफल के अनुसार से इसमें से चुन करके बताना है। वैसे अगर निम्नलिखित नहीं पूछता, सीधे पूछता कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो यह एशिया हो जाता। इसमें से आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको देना है। इतना तो बेसिक जानकारी आपके पास होगी ही। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से ये चारों जो महादेश दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या यानी कि लोकसभा सीट की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये 40 है। राज्यसभा पूछा जाता तो 16 हो जाता, विधानसभा पूछा जाता तो 243 हो जाता, विधान परिषद पूछा जाता तो 75 हो जाता। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान से इसको देखना है। देखिए, राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है
और राज्यसभा का जो सभापति होता है ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना आपको। बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये सरफुद्दीन मनेरी जो थे ये फिरदौसी सिलसिले से थे। फिरदौसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है विधानसभा के, और उपाध्यक्ष जो है ये त्यागपत्र देता है विधानसभा के अध्यक्ष को। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर देखिए संसद के प्रति दिया गया है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति याद रखेंगे, अगर लोकसभा हो तो लोकसभा पर लगाएंगे, संसद ऐसे ही संसद ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? और जो राज्य के मंत्री होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं विधान, सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है यह पुष्प होता है। उसके बाद देखिए एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक औषधि है, इतना तो पता है, और यह एक एंटीपायरेटिक है यानी कि ज्वरनाशक औषधि है, जिसका प्रयोग बुखार में, फीवर में, सिर दर्द में, बदन दर्द में, पीड़ा निवारण के लिए किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है यह पूर्णतः समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है यह सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, याद रखेंगे लोकहितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? वर्ष पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? भद्रावती इस्पात केंद्र जो है ये कर्नाटक में है, भद्रावती नदी पर है, और इसका जो नया नाम है, मतलब इसका जो नाम है यह विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है तो कर्नाटक में है, भद्रावती नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, क्षमादान तो है ही, आपातकाल की स्थिति जब आती है तो घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इसको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 11 हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है रखा गया है, ध्यान रखना आपको। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, और मैंने आपको 50 प्रश्न कवर कराया हुआ है, इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है ये भी आप कमेंट करके